जनरल बाजवा और जनरल फैज हमीद पीटीआई हुकूमत के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद के पीछे थे। अदम एतमाद के वक्त जनरल बाजवा और फैज हमीद हमसे राबिते में थे। बाजवा और फैज हमीद की मौजूदगी में सब जमातों को बुलाया गया, तमाम जमातों को बताया गया कि क्या करना है और किस तरह करना है। मौलाना फजल रहमान ने प्रोग्राम नदीम मलिक लाइव में बड़े बड़े इंकिशाफात कर डाले। सरबरा JUI ने कहा जनरल फैज हमीद आए और कहा जो करना है सिस्टम के अंदर रहकर करे, कोई एतराज नहीं होगा, लेकिन मैंने इनकार कर दिया। मैं अदम एतमाद के हक में नहीं था। तहरीक अदम एतमाद पीपल्स पार्टी चला रही थी। जब PTI के अरकान टूटे, MQM और BAP भी हमारे पास आ गई तो कहा गया कि अब अक्सरियत हमारे पास है। अगर उस वक्त इनकार करता तो कहा जाता कि फजलुर रहमान बानी PTI को बचाता रहा है। जी बिल्कुल, अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं इस अहम इंटरव्यू के हवाले से। जनरल बाजवा, जनरल फैज हमीद PTI हुकूमत के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद के पीछे थे। अदम एतमाद के वक्त जनरल बाजवा और फैज हमीद हमसे राबते में थे। मैं अदम एतमाद के हक में नहीं था जी। अदम एतमाद की तहरीक पीपल्स पार्टी चला रही थी। मेरे पास खुद जनरल फैज हमीद साहब आए थे और उन्होंने मुझे कहा था कि विद इन द सिस्टम आप जो करना चाहें हमें उस पर एतराज नहीं होगा, लेकिन आउट ऑफ द सिस्टम नहीं। मैंने इनकार कर दिया था। फिर उसके बाद जब ये टूट कर आए PTI के लोग भी और फिर उसके बाद ये MQM भी और ये बाप भी, तो इसके बाद उन्होंने कहा जी कि अब हमारे पास अक्सरियत है। अगर मैं फिर इनकार करता तो कहते कि फजल रहमान ने इमरान खान को बचा लिया। क्या उस वक्त जनरल बाजवा और जनरल फैज आपसे राब्ते में थे जब ये लोग टूट के PTI से और MQM और बाप पार्टी इधर आ चुके थे? हजरत वो बिल्कुल राब्ते में थे और उनकी मौजूदगी में सबको बुलाया गया और सबके सामने उनसे कहा गया कि आपने ये इस तरह करना है और इस तरह करना है, और सब ने उसके ऊपर हाँ में हाँ भरी। फिर तो ये कहना चाहिए कि मूव जो थी वो उधर से थी, नून लीग और पीपल्स पार्टी ने सिर्फ मोहर लगा दी। आप बाकी सही सहाफी हैं, आपने बात निकाल ही ली हमसे। तो फिर मोहर लगा दी नून लीग और पीपल्स पार्टी ने ऊपर से मोहर लगा दी। उन्होंने बनाया था ना, बनाया भी उन्होंने तो गिराया भी उन्होंने। सारा इलेक्शन चोरी हुआ, धांधली का बज़ाहिर फायदा नून लीग को हुआ। अफवाह लाहौर की सीट नवाज शरीफ को दी गई। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा अगर एस्टेब्लिशमेंट समझती है इलेक्शन शफाफ हुए तो इसका मतलब है उनका 9 मई का बयानिया खत्म हो गया। 9 मई वालों को माफ करने का जवाब आर्मी चीफ ही दे सकते हैं। एस्टेब्लिशमेंट का एहतराम करते हैं मगर उन्हें सियासत में मदाखलत नहीं करनी चाहिए। आपके ख्याल में चोरी हुआ इलेक्शन? सारा चोरी हुआ है। आपके ख्याल में इस धांधली का फायदा नून लीग को हुआ? बज़ाहिर तो फायदा उनको हुआ है। आपने कहा नवाज शरीफ नया सियासी लाडला है। लाहौर वाली उनकी सीट के मुतल्लिक आप क्या कहेंगे? अफवाह यही है कि उनको दी गई। सारा एक्सरसाइज नतीजे में ये कि जो वो चाहे वो असेंबली में आएंगे। नवाज शरीफ साहब की हुकूमत थी वो 1.5 साल में डिलीवर नहीं कर सकी और महंगाई कम नहीं कर सकी, बढ़ती चली गई। डॉलर की कीमत जो है वो ये तो रियलिटी है सर। आपको ऐसा नहीं लगता? लेकिन मेरा जो मुकदमा है वो ये है कि फिर इसका असर तो पंजाब में होना चाहिए था, फिर इसका असर तो सिंध में होना चाहिए था। इसे KP के अंदर हमारे ऊपर क्यों बम छोड़ा गया और हमें उसका निशाना क्यों बनाया गया? असल एतराज़ मेरा एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर है और मैं उन्हीं के पर दावा कर रहा हूँ। तो अगर वो कहते हैं कि धांधली नहीं हुई तो फिर ये मैं इल्ज़ामन उनको कह रहा हूँ कि फिर इसका माना यह है कि आपका 9 मई वाला तो मुआहदा बात तो गई फिर आपकी। क्या माफ़ करके आगे बढ़ जाना ये बेहतर पॉलिसी हो सकती है? ये तो चीफ आर्मी स्टाफ से पूछना चाहिए इस बात, तो उनसे लगता है। मेरा तो क्या ताल्लुक है उसका? सियासत में क्यों आते हैं? हम उनका एहतराम करेंगे, वो हमारा एहतराम करेंगे। हम उनको सपोर्ट करेंगे, वो जमहूरी निज़ाम को सपोर्ट करेंगे। मौलाना फजलुर रहमान ने बताया कि शहबाज आए थे, उन्हें अपोजिशन में बैठने का कहा मगर वो जवाब दिए बगैर चले गए। हुकूमत बनाने की मौजूदा हिकमत अमली कामयाब नहीं होगी, ये हुकूमत हाइब्रिड प्लस होगी। पार्लियामान की कोई हैसियत नहीं रही, सब मराहत लेंगे लेकिन फैसले पॉलिसियाँ कहीं और से आएंगी। इस पार्लियामेंट का कोई मुस्तकबिल नजर नहीं आ रहा। 25 मई को शहबाज शरीफ के इस्तीफा देने की कोई बात सामने नहीं आई। ऐसा होता तो सबको इसका इल्म होता। फिर आपने क्या कहा? मैंने कहा जी आप अपोजिशन में बैठे, हक तो ये है। फिर उन्होंने जवाब क्या दिया? चले गए बगैर जवाब दिए। मैं तो इस तरह के हुकूमत बनाने की जो हिकमत अमली है उसको कोई कामयाब हिकमत अमली नहीं कह रहा, लेकिन ये है कि अब अगर उन्होंने फैसला किया है तो ये उसके अच्छे बुरे के जिम्मेदार वो खुद होंगे। पार्लियामान नहीं है जी, पार्लियामान की कोई हैसियत नहीं, अहमियत ख़त्म हो गई उसकी। फैसले कहीं और से आएंगे, पॉलिसियाँ कहीं और से आएंगी।
हम बैठे हुए जो है वज़ीर आज़म भी कहलाएंगे और लीडर ऑफ अपोजिशन भी कहलाएंगे और वजीर भी कहलाएंगे और स्पीकर भी कहलाएंगे। इमरान खान की हुकूमत को हाइब्रिड निज़ाम कहा गया था ये क्योंकि उससे डबल है। मुझे इस वक्त की पार्लियामेंट का कोई मुस्तकबिल नजर नहीं आ रहा। 25 मई को क्या आपने शहबाज शरीफ को इस्तीफा देने से रोका? ऐसी नौबत तो मुझे मेरा नोटिस में नहीं है कि वो किसी मरहले पर कोई इस्तीफा देने के लिए तैयार हुए हों। कोई ऐसी बात नहीं, कोई ऐसी बात ही नहीं। बड़ी बात होती तो वो इजलास बुलाते थे हर चीज पे। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि पीटीआई से इख्तिलाफात खत्म करने की तरफ बढ़ सकते हैं। धांधली के खिलाफ पुरअमन तहरीक चलेगी, पुरअमन एहतजाज करेंगे, उस वक्त तक करेंगे जब तक ये तय न हो जाए कि एस्टेब्लिशमेंट आइंदा सियासत से कोई सरोकार नहीं रखेगी। एहतजाज के नतीजे में इनकलाब आएगा और हालात बेहतर हो जाएंगे। उस वक्त भी दांधी थी और अब भी दांधी है। हम इसके खिलाफ तहरीक चलाने का ऐलान भी कर चुके हैं। वैसे ऐवान में नहीं, मैदान में होंगे। पीटीआई से ज्यादा इम्कान है कि वो सड़कों पे आएगी, तो क्या आप उनके शाना बिशाना हो सकते? सियासी लोग हैं, मुज़ाकरात बातचीत से, नरम रवैयों से इख्तिलाफ को खत्म करने की तरफ हम बढ़ सकते हैं। मसला तो सोच का है, दिमाग का है, तो वो फर्क अपनी जगह पर है। अगर वो खत्म होता है तो होने दें। मुस्तफिर का लायामल ये है कि हम सड़कों पे आए, हम एहतजाज करें और पुरअमन एहतजाज, कानून और आइन के दायरे में एहतजाज हो और उस वक्त तक हम करें कि बिल आखिर ये तय हो जाए कि आइंदा एस्टेब्लिशमेंट मुल्क की सियासत से कोई सरोकार नहीं रखे। इस एहतजाज का नतीजा ये निकलेगा कि इनकलाब आ जाएगा और हालात बेहतर हो जाएंगे। कोई तो अपने मौक़िफ़ पर थोड़ा सा डटकर भी बात करे, उनसे कहीं भी कि आप गलत बात कर रहे हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने ये बात ही की है। इंतखाबात में मुबैना धांधली के खिलाफ दो मुखालिफ इकट्ठे हो गए। पीटीआई का वक्त मौलाना फजलुर रहमान से मिलने जा पहुंचा। हाफिज हमदुल्ला कहते हैं दोनों जमातों ने इत्तफाक किया कि इलेक्शन शफाफ नहीं थे, इससे सियासी और मुआशी इस्तेहकाम नहीं आएगा। आगे का लाहे अमल बाद में तय किया जाएगा। बैरिस्टर सैफ बोले इंतखाबी नताइज को ना कौम तस्लीम करती है ना सियासी जमातें मानती हैं। मुस्तकबिल में बातचीत जारी रखने और दूसरी सियासी जमातों से राबते करने पर इत्तफाक हुआ। उस वक्त तक तहरीक चलाएंगे जब तक गस्ब शुदा हक वापस नहीं मिल जाता। दोनों रहनुमा मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। इस बात पर बुनियादी तौर पर दोनों पार्टियों का इत्तेफाक है कि ये इलेक्शन साफ और शफाफ नहीं, ये धांधली ज़दा इलेक्शन है, ये गैर जानिबदाराना इलेक्शन नहीं है, ये साफ और शफाफ नहीं है। और इस इलेक्शन से न सियासी इस्तेहकाम आएगा, न माशी इस्तेहकाम आएगा, न इससे मुल्क को और कौम को तरक्की मिलेगी। इस बात पर बुनियादी तौर पर इत्तेफाक है दोनों पार्टियों का। आगे फिर क्या होगा ये आगे पर फिर छोड़ देंगे। मौलाना फजलुर रहमान साहब से हमारी मुलाकात हुई और बहुत अच्छे माहौल में बातचीत हुई। ये नतीजा कौम ना इसको कौम एक्सेप्ट करती है ना इसको सियासी पार्टियां एक्सेप्ट करती हैं। आज हमने इस बात पर इत्तेफाक किया कि आइंदा आने वाले वक्त के लिए मुस्तकबिल में इस सोच के साथ हम बातचीत करेंगे, मुख्तलिफ सियासी पार्टियों के साथ राब्ते करेंगे और इंशाअल्लाह उस वक्त तक ये तहरीक चलाएंगे, ये एहतजाज करेंगे जब तक अवाम को उनका गस्ब शुदा हक वापस नहीं दिया जाता। नई